सीतापुर नाम के एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था चिंतामणि। उसकी पत्नी काफ़ी बुद्धिमान थी। उसके पास हर समस्या का समाधान था। फिर एक दिन चित्रगुप्त, भविष्यवाणी देखकर पता करो कि आज हमें किसके प्राण हरने हैं। अभी देखता हूँ महाराज। वैसे भविष्यवाणी की पुस्तक कहाँ रखी है? अब ये भी हमें बताना पड़ेगा। यह सब तुम्हारा काम है। महाराज अभी ढूंढता हूँ, गुस्सा मत होइए। हे भगवान, अब तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ने लगी है। ऐसी गर्मी में तो काम करने का मन भी नहीं करता। अरे सुनिए, यह थान तो लग ही नहीं रहे हैं। आकर मुझे समझा दो कि इन्हें कैसे लगाना है। अरे भोली, हमें 20 साल हो गए हैं खेती करते करते, और तुझे आज तक धान लगाना नहीं आया। आकर बता दो ना, अगली बार से मदद नहीं मांगूंगी। हे भगवान, शादी करके तो मैं फंस गया। क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस यूं ही कह रहा था कि भगवान ने मुझे कितनी अच्छी पत्नी दी है। सो तो है। चित्रगुप्त, कितना समय लगेगा? बस मिल गई महाराज। पिछले 2 घंटे से तुम यही कह रहे हो। महाराज, आज हमें सीतापुर नाम के गांव में एक भोली नाम की औरत है, उसके प्राण हरने जाना है। अच्छा, ये क्या करती है? किसान की पत्नी है। खेती बाड़ी के काम में अपने पति का हाथ बटाती है और घर का गुजर बसर करती है। तो चलो इसके पास, इसका अंतिम समय आ गया है। यमराज अपने भैंस में बैठकर भोली के पास पहुंच जाता है। भोली दोनों को देखकर काफी डर जाती है। हे भगवान, तुम दोनों कौन हो? मूर्ख प्राणी, हम भगवान ही है और आज तेरे प्राण लेने आए हैं। कैसे भगवान हो? भगवान अपने भक्तों के प्राण नहीं लेते हैं। हमें पता है, लेकिन हमारा काम ही यही है। अरे, किससे बात कर रही हो अकेले अकेले? यमराज से मुझे लेने आए हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है ना? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे मूर्ख, हम उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनकी जान जाने वाली होती है। अब देर मत करो, हमें दूसरी जगह भी जाना है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। मैं अभी और जीना चाहती हूँ। मूर्ख प्राणी, वो तो हम तय करेंगे। भोली मौका देखकर वहां से भागने लगती है और गांव की तरफ रवाना हो जाती है। इसे कौन समझाएगा कि भागने से कोई फायदा नहीं होगा? क्या हुआ भोली, तू इतनी डरी हुई क्यों है? क्या बताऊं काका, मेरे पीछे यमराज पड़े हुए हैं। सुबह सुबह भांग खाकर आई हो क्या? भोली बहन, यमराज किसी के पीछे नहीं पड़ते। मैं सच कह रही हूँ गीता, उनके साथ चित्रगुप्त भी है। दोनों मेरी जान लेने आए हैं। तू किसी से मत डर, मैं उन्हें देख लूंगा। अरे रामू, एक कप चाय और लिया। हाँ बिरजू काका, अभी लाया। बैठ जाओ बेटी। भोली थोड़ी राहत की सांस लेती है। ये लो पुत्री, जल्दी अपनी चाय पी लो।
इसके बाद तुम्हें मेरे साथ चलना है। तुम यहाँ भी आ गए, भागो भागो। भोली वहां से भाग जाती है। यह मुझे देखकर डर क्यों गई? लगता है मानसिक संतुलन हिल गया है। कोई बुरा सपना देखा होगा, शाम तक ठीक हो जाएगी। हे भगवान, भागते भागते थक गई। ये लो पानी पी लो। हाँ भैया, पिला दो। तुम? हाँ मैं। लो पानी पी लो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। कहाँ फंस गई मैं? चित्रगुप्त, इसके कर्म देखो कि इसने कैसे कैसे कर्म किए हैं। उसी हिसाब से हम उसे सजा देंगे। महाराज, इस महिला ने आज तक कोई बुरा कर्म नहीं किया है। इसने तो हमेशा लोगों की मदद ही की है। अच्छा, हाँ प्रभु, मैं साधारण महिला हूँ। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा। इसके लिए मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। नियम के मुताबिक हमें तुम्हारी जान लेनी ही पड़ेगी, लेकिन तुम एक अच्छी इंसान हो, इसीलिए तुम हमसे अपनी जान छोड़कर कोई भी एक वरदान मांग सकती हो। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा मत करो महाराज, यह बहुत चतुर है। यही मौका है अपनी जान बचाने का। अच्छा ठीक है, मुझे आपसे यह वरदान चाहिए कि जब तक मैं और मेरे पति अपने खेत से 30 क्विंटल गेहूं ना उगा ले, तब तक आप मेरी जान नहीं लोगे। ठीक है, जाओ, हम तुम्हें यह वरदान देते हैं। महाराज, मुझे लगता है आपने यह ठीक नहीं किया। तुम चिंता मत करो चित्रगुप्त, इस बार हम अच्छी बारिश कर देंगे, तो इसी साल यह 30 क्विंटल गेहूं उगा लेंगे। हाँ महाराज, यही सही रहेगा। ऐसा कहकर दोनों गायब हो जाते हैं। बाल बाल बच गई, वरना आज तो मैं यमलोक जाते जाते बच गई। भोली वापस अपने काम में लग जाती है। यमराज इस साल भोली के खेत में खूब अच्छी बारिश करते हैं। इस साल भोली की फसल बहुत अच्छी होती है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। इस साल तो हमने सबसे ज्यादा फसल उगाई है। हाँ, हमने इस साल मेहनत भी तो की है। चलो, इस साल हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। सही कह रही हो। चित्रगुप्त, भोली के पास चलने का समय आ गया है। महाराज, उसने 30 क्विंटल गेहूं तो उगा ही लिए होंगे। दोनों यमलोक से धरती लोक पर आते हैं। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हें फिर से वही बीमारी लग गई है, खुद से बातें करने वाली। खुशी के मारे मानसिक संतुलन हिल गया है तुम्हारा। चुप करो, यहाँ मेरी जान पर पड़ी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। चलो बैठो हमारे साथ रथ पर। लेकिन आप मुझे नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप ही ने तो कहा था कि जब तक तुम 30 क्विंटल गेहूं नहीं उगा लेंगे, तब तक तुम्हारी जान नहीं लूंगा। हाँ, तो इस साल तुम्हारी फसल अच्छी हुई है। मुझे लगता है कि 30 क्विंटल से ज्यादा गेहूं उगा लिया होगा। हाँ, इस बार हमने अच्छी बारिश करवाई है। हाँ, लेकिन हमारे पास केवल 1 बीघा खेत है। इसमें हम 30 क्विंटल गेहूं नहीं लगा सकते। क्या तुमने हमारे साथ छल किया है? मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने तो वरदान मांगा था, जिसे पूरा होने में अभी 30 साल और लगेंगे। तुम्हें मान गए भोली, तुम वाकई बड़ी बुद्धिमान हो। हम तो केवल तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ले रहे थे। बाकी तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या सच में? हाँ, जाओ,
हम तुम्हें एक और वरदान देते हैं। आज से तुम्हारे पास धन की कभी कमी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। अच्छा, अब हम चलते हैं। जब तुम्हारा समय पूरा होगा तब तुमसे मिलने आएंगे। हाँ, थोड़ी देरी से आना। हा 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 हा। यमराज और चित्रगुप्त यमलोक चले जाते हैं। इस दिन के बाद भोली का जीवन पहले से बेहतर हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, और अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।